अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम यूज़र को लॉगिन करेंगे, ठीक है। सो मैं जाता हूँ इंटरव्यूज़ फोल्डर हूँ और व्यूज़ के अंदर हमारे पास मौजूद है कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर है लॉगिन फॉर्म डॉट ई जे एस। सो दोस्तों फॉर्म टैग के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक्शन, ठीक है। सो एक्शन के अंदर मैं ऐड करता हूँ स्लैश पोस्ट लॉगिन। Yani once we submit this login form, then we will send request to this route, ठीक है, post login। सो सेव द फाइल। अब ये राउट मैं क्रिएट करता हूँ राउट्स फोल्डर के अंदर। सो राउट्स के अंदर हमारे पास है यूज़र राउट्स, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हमारे पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास है ये पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स स्लैश पोस्ट लॉगिन, ठीक है। सो पोस्ट लॉगिन का मतलब है असल में ये वाला पोस्ट लॉगिन, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा कॉल बैक फंक्शन। सो वो मैं डिफाइन करता हूँ कंट्रोलर के अंदर। सो नाउ लेट्स गो टू कंट्रोलर्स, यूजर कंट्रोलर। और इस लोड लॉगिन के बाद मैं क्रिएट करता हूँ कांस्ट पोस्ट लॉगिन इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट response like so, arrow function। एंड पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ res डॉट सेंड लॉगिन सबमिट, परफेक्ट। अब इस मेथड को मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। तो नीचे मैं आता हूँ और मैं ऐड करता हूँ कॉमा पोस्ट लॉगिन। अब पोस्ट लॉगिन को मैं करता हूँ यहाँ पे एड स्ट्रक्चर। सो मैं करता हूँ कॉमा पोस्ट लॉगिन, एंड यहाँ पर मैं जस्ट कॉल करता हूँ पोस्ट लॉगिन लाइक सो। सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं कहता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। जस्ट वेट, या लेट्स गो टू द ब्राउज़र। मैं करता हूँ लोकल होस्ट कोलोन 5000। लेट्स गो टू लॉगिन, मैं करता हूँ सबमिट। सो वी हैव दिस मैसेज लॉगिन सबमिट, कूल, परफेक्ट। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि लॉगिन फॉर्म को मैं करता हूँ वैलिडेट। सो वैलिडेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस एरे को करता हूँ कॉपी, और ऊपर यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और रजिस्टर को मैं करता हूँ लॉगिन। सो लॉगिन वैलिडेशंस। दोस्तों लॉगिन फॉर्म में हमारे पास जस्ट है ईमेल एंड पासवर्ड। हमारे पास नेम नहीं है। सो नेम को मैं करता हूँ डिलीट यहाँ से, और मैं चेक करता हूँ लॉगिन फॉर्म को, और नेम्स को मैं चेक करता हूँ। हमारे पास है ईमेल फिर हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है ईमेल विच इज़ फाइन, फिर हमारे पास है पासवर्ड, दिस इज़ आल्सो फाइन। लेकिन इस रूल को मैं करता हूँ चेंज हो, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट हूँ। मैं जस्ट चेक करूँगा कि ईमेल एम्प्टी नहीं होगा, इसके अलावा पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं होगा। सो हमारे पास रूल है नॉट, और दूसरा हमारे पास है डॉट एज एम्प्टी, ठीक है। सो इन दोनों रूल्स का मतलब ये है कि ईमेल एम्प्टी है कि नहीं। ये दोनों रूल्स चेक करेगा कि आया ईमेल एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर एम्प्टी है सो हम इस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। और नीचे भी मैं इसको करता हूँ डिलीट हूँ, एज लेंथ को मैं जस्ट ऐड करता हूँ नॉट और डॉट एज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। और मैसेज को मैं करता हूँ मॉडिफाई पासवर्ड एज रिक्वायर्ड लाइक सो, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट नीचे। सो लॉगिन वैलिडेशंस, और फिर मैं करता हूँ इम्पोर्ट। यहाँ पे इम्पोर्ट या रिक्वायर, यू कुड से एनीथिंग, लॉगिन वैलिडेशंस, और यहाँ पर मैं जस्ट पास करता हूँ लॉगिन वैलिडेशंस कामा, ठीक है।
अब एरर्स को मैं चेक करूँगा कि आया हमारे पास एरर्स है कि नहीं। सो इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, वैलिडेशन रिज़ल्ट को, और फिर मैं पेस्ट करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट। नाउ लेट्स सी इफ नॉट एरर्स डॉट इज एम्प्टी। अगर हमारे पास एरर्स एम्प्टी ना हो, ठीक है, अगर हमारे पास एरर्स एम्प्टी ना हो, देन आई वांट टू कंसोल डॉट लॉग पर नाउ जस्ट लॉग एरर्स डॉट array, ठीक है। सो नाउ सिंपली save the file and go back, log in, let's see. So as you can see we have these two errors, wallet is email is required and password as required, perfect। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ, मैं लोड करता हूँ व्यू। सो लेट्स डिलीट दिस एंड नाउ res डॉट रेंडर। सो मैं करता हूँ लॉगिन को रेंडर, ठीक है, दोबारा जो हमारे पास लॉगिन व्यू है। और यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डेटा पास करूँगा। सो टाइटल हमारे पास होगा यूज़र लॉगिन, और साथ साथ मैं पास करूँगा एरर्स इक्वल होगा एरर्स डॉट एरे का। और दोस्त ऊपर भी हमने लोड किया था लॉगिन व्यू को, यहाँ से भी मैं पास करता हूँ एरर्स को ताकि हमारे पास एरर्स वगैरह ना हो, ठीक है। ये हमारे पास होगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे, ताकि हमारे पास इस व्यू में कोई भी इशू ना हो। तो दैट्स वाई वी नीड टू पास दिस एरर्स एज वेल राइट हियर, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू साइन अप डॉट ई जे एस। हमारे पास ये कोड ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे। सेव द फाइल and go back। as you can see valid email is required, password is required। let's say email में ऐड करता हूँ असद। सो हमारे पास जस्ट है वन एरर, बट यहाँ से ईमेल रीसेट हुआ, ठीक है। सो अब दोस्त यहाँ पर ईमेल को मैं सेट करना चाहता हूँ, ईमेल को और पासवर्ड को। सो सिंपली मैं जाता हूँ एंड टू साइन अप, और लेकिन सबसे पहले हमने जाना है इनटू यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ द फॉर्म वैल्यूज एज वेल। सो कामा लेट्स से इनपुट्स ये इक्वल होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे पास मौजूद है फॉर्म का डेटा, ठीक है दोस्तों। और ऊपर भी मैं फर्स्ट करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे यार, मैंने गलत जगह पे किया है इनपुट्स, यहाँ पे तो ऑलरेडी था, ये तो साइन अप है यार। यहाँ पे कामा इनपुट्स इक्वल होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे असल में यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट्स इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब साइन अप से मैं कॉपी करता हूँ ये तमाम वैल्यू, ये जस्ट कंप्लीट वैल्यू, और मैं पेस्ट करता हूँ सेम एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। मैं जस्ट चेंज करूँगा नेम को, मैं करूँगा ईमेल, ठीक है, यानी ये वाला नेम, ठीक है। सेव द फाइल, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ सेव द फाइल। सो नाउ लेट्स सी, या वी हैव दिस ईमेल, ठीक है। सो अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई एरर ना हो, देन व्हाट आई वांट, वेयर इज द लॉगिन पोस्ट, यहाँ पे एल्स es dot send anything। so simply any password
या कूल परफेक्ट। अच्छा, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी एरर ना हो तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि ईमेल में चेक करता हूँ डेटाबेस के साथ जो ईमेल फॉर्म में है और जो ईमेल डेटाबेस में मौजूद है, उन दोनों को मैं मैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक वेरिएबल कांस्ट चेक ईमेल इक्वल टू, और हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यूज़र मॉडल हो यूज़र्स। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ एक्सेस वीआरएस, यहाँ पे यूजर्स डॉट फाइंड वन, हमारे पास एक फंक्शन है मंगूस के अंदर। सो पॉइंट वन जस्ट सिंगल रो को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, यहाँ से मैं पास करता हूँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे होगा ईमेल हो। सो दोस्तों इस ईमेल का मतलब है ईमेल, ईमेल की, और मैं को दिखाता हूँ ब्लॉग यूज़र्स, असल में ये ईमेल हो। ठीक है, ये ईमेल की, अगर ये इक्वल हो ऊपर मैं करता हूँ, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ फॉर्म वैल्यू, सो मैं करता हूँ कांस्ट, मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर ईमेल हो और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, यानी इस तरह, और यहाँ पर मैं जस्ट पास करता हूँ ईमेल। ठीक है, यानी ये वाला ईमेल। सो दोस्तों हमारे पास दोनों की एंड वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, यानी ये की और वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है। ठीक है, सो हमने जस्ट सिंगल वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो सिंगल का मतलब है कि ये की एंड वैल्यू दोनों होगा। ठीक है, अब ये की भी है और वैल्यू भी है अगर हमारे पास दोनों सेम हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ ई एस सेक्स, और ये काम करता है एसिंक्रोनियसली। यहाँ पर मैं करूँगा इवेट। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं करता हूँ मार्क इन द एसेंक फंक्शन, सो एसेंक लाइक सो। लेट्स से मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग चेक ईमेल, सेव द फाइल, कि हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, हमारे पास है जस्ट नल, हमारे पास है नल। ठीक है, फाइन। अब मैं करता हूँ चेक इफ चेक ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल देन डू समथिंग, देन आई वांट टू एक्सेस आईडी and password from the database. I want to access on this hash password and this id underscore id. So simply const id equal to check email dot underscore id। ठीक है, underscore id असल में हमारे पास है ये वाला underscore id। उसके बाद const db password इक्वल टू चेक ईमेल डॉट पासवर्ड। ठीक है, फाइन। अब दोस्तों जो हमारे पास है डेटाबेस में पासवर्ड, वो एक हैश पासवर्ड है। यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास एक हैश पासवर्ड है। ठीक है, लेकिन जो पाम में है वो एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। अब दोस्तों इस पासवर्ड को और फॉर्म का प्लेन पासवर्ड में कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है बी क्रैप्ट के अंदर। ठीक है, बी क्रैप्ट पैकेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था। ठीक है, एफ यू नो, और मैंने ऑलरेडी रिक्वायर भी किया है ये वाला। लेट्स कॉपी दिस वन, और नीचे यहाँ पे मैं आता हूँ कांस्ट पासवर्ड वेरीफाई इक्वल टू इवेट बी क्रिप्टो डॉट कंपेयर। ठीक है, और ये काम करता है एसिंक्रोनियसली, सो दैट्स वाई वी नीड टू ऐड इवेट राइट हेयर। सो सबसे पहले हमने पास करना है द प्लेन पासवर्ड, यानी ये पासवर्ड। सो लेट्स ऐड पासवर्ड और फिर डीबी पासवर्ड। ठीक है, जो हमारे पास है हैश पासवर्ड। लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड वेरीफाई कि हमें क्या मिलता है। दोस्तों अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, सो मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अच्छा इशू तो नहीं है लेकिन स्टिल ये लोडिंग कर रहा है। खैर ये करते कभी कभार। जस्ट मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप तो नहीं किया लेकिन ये यहाँ पे काम शुरू किया। जाहिद एंड जाहिद @gmail.com 1 2 3 4 5 6।
लेट्स सी। यहाँ पे अभी आया कनेक्शन टाइम आउट। सो मैं स्टॉप करता हूँ वन टाइम ताकि इशू ना हो। CLS npm start, just go back and 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर या क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर लेट से मैं ऐड करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल किया हूँ असल में, वो ये है कि लेट से अगर हमारे पास पासवर्ड नल ना हो, ठीक है, नल ना हो, देन गो टू एल्सो, ठीक है, ठीक है। अगर नल ना हो देन रन दिस कोड। अगर नल ना हो, अगर हमारे पास कोई ईमेल मौजूद हो, देन गो टू एल्सो। और यहाँ पर इस व्यू को मैं करता हूँ दोबारा री रेंडर। और जो हमारे पास था एरर जो, इसके अंदर मैं एक और एरर ऐड करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। हमारे पास होगा एरे, एरे के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर होगा msg की, ये इक्वल होगा email as not found, ठीक है, लाइक सो, परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स गो refresh just one time. Let's say I want to add the correct, let's say the invalid email abc@gmail.com and anything password. So as you can see email is not found, email is not found। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ द करेक्ट email zahedo@gmail.com। और मैं ऐड करता हूँ लेट्स से रंग पासवर्ड 123, just 123 and let's see। अच्छा, ये फाइल में करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम, सॉरी मैं जाता हूँ गो बैक, लॉगिन करता हूँ एक दफ़ा भी फिर जाहिद एंड 123। यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। console.log पासवर्ड वेरीफाई bcrypt.compare। मेरा कोड ठीक है कि नहीं? bcrypt.compare, या exactly bcrypt await पासवर्ड वेरीफाई। अच्छा, ऊपर स्टिल हमारे पास है ईमेल इज़ नॉट फाउंड। इशू तो ये है, डेटाबेस के अंदर मैं करता हूँ चेक, रिफ्रेश के जाहिद क्रिएट हुआ है कि नहीं, या जाहिद द, ये हमारे पास है .co, सॉरी अबाउट दैट। इसको मैं करता हूँ एम इस तरह, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस में करता हूँ रिमूव। अच्छा, अपडेट, ठीक है। और अब मैं करता हूँ लॉगिन। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पाल्जो, हमारे पास ये पाल्जो। अगर मैं ऐड कर दूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हो, हमारे पास होगा ट्रू पेयर। यस वी हैव ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, अगर हमारे पास हो एफ हो पासवर्ड वेरीफाई ट्रू, देन पाइन, अदरवाइज गो टू एल्सो एंड रेंडर द लॉगिन व्यू अगेन हो। और हमारे पास होगा अनदर एरर, एरे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, msg की होगा, योर पासवर्ड is wrong, like so, go back, मैं करता हूँ 1 2 3, your password is wrong, ठीक है। let's say if anything is good then I want to run this block, ठीक है। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया है आईडी एंड
पासवर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये आईडी, अब ये आईडी मैं स्टोर करूँगा एक टोकन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर एक टोकन मैं क्रिएट करूँगा, और टोकन मैं क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन पैकेज। ये हमारे पास एक पैकेज है जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो दोस्तों हम एक टोकन क्रिएट कर सकते हैं विद जेसन वेब टोकन पैकेज। दोस्तों टोकन हमारे पास एक हैश स्ट्रिंग होता है, टोकन हमारे पास एक हैश स्ट्रिंग होता है, और टोकन के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशंस स्टोर कर सकते हैं, लाइक आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एनीथिंग हम स्टोर कर सकते हैं, को स्टोर कर सकते हैं टोकन के अंदर, ठीक है। और वो हमें दिखेगा एक हैश स्ट्रिंग, और फिर टोकन से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपना ईमेल, अपना या आईडी या अपना यूज़र नेम, ठीक है। सो दोस्तों मैं एक टोकन क्रिएट करूँगा, और फिर वो टोकन मैं असाइन करूँगा इनटू सेशन वेरिएबल, ठीक है। सो हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है जेसन वेब टोकन पैकेज। यहाँ पर मैं आता हूँ CLS, सॉरी, कंट्रोल C नॉट CLS, npm i जेसन डैश वेब डैश टोकन, ठीक है। आपने सिर्फ ये पैकेज इंस्टॉल करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पैकेज, या CLS npm start back, ठीक है। अब दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर करना है, सो मैं करता हूँ const JWT, इसका मतलब है जेसन वेब टोकन इक्वल टू, बट दिस वेरिएबल इज टोटली अप टू यू। नाउ रिक्वायर, सॉरी यार, जेसन वेब टोकन लाइक सो। अब नीचे में आता हूँ, कहाँ पे है, लॉगिन, यहाँ पे, ठीक है। एंड एड अ कमेंट क्रिएट टोकन, ठीक है। सो const टोकन इक्वल टू JWT डॉट डॉट किया होगा साइन SIGN, या दोस्तों ये हमारे पास एक फंक्शन है साइन, ठीक है। अब ये हमसे लेता है डिफरेंट पैरामीटर्स जेसन वेब टोकन, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशंस, लाइक अपना आईडी, अपना ईमेल, या अपना यूज़र नेम, जो भी यूनिक चीज़ है वो हम स्टोर कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो लेट से मैं स्टोर करता हूँ अपना ये आईडी। सो हमारे पास एक की होगा, लेट से यूज़र आईडी, ये इक्वल होगा फॉर एग्जांपल आईडी का, यानी इस आईडी का। और सेकंड में फर्स्ट करता हूँ द सीक्रेट की, ठीक है, द JWT सीक्रेट की। सो सीक्रेट की कुछ भी हो सकता है, लेट से एनीथिंग, बट सीक्रेट की मैं स्टोर करता हूँ असल में .env के अंदर, यहाँ पे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ JWT अंडरस्कोर की, या सीक्रेट इक्वल टू JWT स्ट्रॉन्ग, और .env हमने ऑलरेडी रिक्वायर किया है ऐप के अंदर, app.js के अंदर, सो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट करता हूँ प्रोसेस .env डॉट वेरिएबल का नेम। सो हमारे पास है असल में ये वाला, लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट इन, या। और दोस्तों सेकंड हम ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि 1 डे या 2 डेज़ के बाद मैं एक्सपायर करना चाहता हूँ अपना टोकन, ठीक है। यानी हमारा टोकन वैलिड होगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो लेट से हमारा टोकन वैलिड होगा जस्ट पर 1 वीक, ठीक है, जस्ट पर 1 वीक। सो यहाँ से हम पास कर सकते हैं एक्सपायर्स एन, और डबल कोड्स, इसके अंदर मैं जस्ट करता हूँ 7 डे।
जो हमने सवाल में जस्ट करना है 7D। सो 7D का मतलब है 7 डेज, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कर दूँ जस्ट 1D, इसका मतलब है 1 डे। अगर मैं कर दूँ 1H, इसका मतलब है 1 आवर। सो मैं करता हूँ लेट्स से 7D, 7 डेज के लिए, ठीक है। 7 डेज के बाद ये होगा एक्सपायर, ठीक है। सो आपने जस्ट ऐड करना एक्सपायर्स N, और आई होगा कैपिटल में, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली मैं यूज़ करूँगा एक्सप्रेस सेशन, जो हमने इंस्टॉल किया था प्रीवियस वीडियो में। मैं को दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला, ठीक है, ये पैकेज एक्सप्रेस सेशन। सो अब एक एक्सप्रेस सॉरी एक सेशन वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, और ये पैकेज हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल में, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे किया है रिक्वायर, और फिर यहाँ पे हमने किया है सेट, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ये मेडल वेयर, ठीक है। सो अब सेशन हमारे पास मौजूद है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जस्ट आता हूँ एंड क्रिएट सेशन वेरिएबल। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेशन, सेशन मौजूद है इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर डॉट, और डॉट के अंदर हम किसी भी वेरिएबल का नेम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र, जस्ट यूज़र में करता हूँ। इसको मैं असाइन करता हूँ ये टोकन, ठीक है, ये टोकन। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, लाइक सो। और उसके बाद मैं करता हूँ रीडायरेक्ट एक स्पेसिफिक व्यू पे। सो मैं एक प्रोफाइल व्यू क्रिएट करता हूँ। व्यूज़ के अंदर न्यू फाइल, profile.ejs। लेट्स गो टू रजिस्टर या लॉगिन। यहाँ से मैं करता हूँ Ctrl+A, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। तमाम कोड को मैं करता हूँ डिलीट, पर नॉट जस्ट होगा H1 प्रोफाइल, ठीक है, जस्ट प्रोफाइल। अब इसके लिए एक राउट मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो मैं करता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, सॉरी गेट नॉट पोस्ट, एंड लेट्स से प्रोफाइल। दोस्तों प्रोफाइल के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर और सेपरेट राउट मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली प्रोफाइल राउट्स, ठीक है, या यूज़र राउट्स। यूज़र तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं करता हूँ प्रोफाइल, ठीक है, राउट्स डॉट JS। और यहाँ पे क्या था, ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे सिंपली पेस्ट, और फिर मैं यहाँ से करता हूँ कट ये राउट, एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट। नीचे होगा एक्सपोर्ट, सॉरी यार, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। नाउ लेट्स गो टू ऐप, और मैं करता हूँ कॉन्स्ट प्रोफाइल राउट्स रिक्वायर राउट्स प्रोफाइल राउट्स, ठीक है, ताकि हमारा कोड बिल्कुल क्लीन अप हो। और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐप डॉट यूज़ प्रोफाइल राउट्स, लाइक सो। क्लोज ऑफ एंड क्लोज ऑफ, ठीक है। और इसके लिए एक कॉल बैक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ कंट्रोलर के अंदर। से मैं एक सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट JS। सो यहाँ पे क्या था, लेट्स सी ऊपर। फॉर नाउ मैं जस्ट करता हूँ कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड मैं करता हूँ RES डॉट पर नॉट जस्ट हो, मैं करता हूँ लोड व्यू, सॉरी। हमारे पास होगा RES डॉट रेंडर प्रोफाइल व्यू। मैं पास करता हूँ टाइटल
प्रोफाइल लाइक सो। नीचे मैं करता हूँ मॉड्यूल exports equal to profile. Let's go to let's go to profile and right here const profile equal to require, and go one level up, and the routes folder, sorry, and the controllers we have प्रोफाइल कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर मैं जस्ट करता हूँ कॉल प्रोफाइल लाइक सो, सेव द फाइल। सो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं करता हूँ यूज़र को रीडायरेक्ट कहाँ पे, और एस डॉट रीडायरेक्ट स्लैश प्रोफाइल, जो अभी मैंने क्रिएट किया, ठीक है, प्रोफाइल राउट। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास सेशन है दोस्तों, सेशन भी मैं एक्टिव करना चाहता हूँ 1 वीक के लिए। जो हमारे पास है एक्सप्रेस सेशन पैकेज दोस्तों, ये बिहाइंड द सीन यूज़ करता है कुकीज़ को। एक्सप्रेस सेशन पैकेज बिहाइंड द सीन यूज़ करता है कुकीज़ को, ठीक है दोस्तों। सेशन का ताल्लुक़ है सर्वर के साथ, लेकिन कुकीज़ का ताल्लुक़ है ब्राउज़र के साथ, ठीक है। सो एक्सप्रेस सेशन पैकेज हमारे सेशन वेरिएबल्स एक्सेस करता है और वो स्टोर करता है कुकीज़ के अंदर, ठीक है। सो कुकीज़ का ताल्लुक़ है ब्राउज़र के साथ। ना वंस वी क्लोज द ब्राउज़र के क्लोज होने के साथ साथ हमारे सेशन वेरिएबल्स भी डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कुकीज़ सेट करूँ पर 1 वीक, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू वेयर app.js, और यहाँ पे मैं करता हूँ कामा और मैं करता हूँ कुकी, ठीक है। ये होगा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होगा मिक्स एज, ठीक है। और यहाँ पे होगा डबल सिंगल कोट्स तो नहीं, जस्ट मैं 1 वीक ऐड करूँगा। तो दोस्तों मैं ऐड करूँगा 7, इसका मतलब है 7 डेज, और एक डे के अंदर हमारे पास है 24 हावर्स। तो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 24, फिर 1 हावर के अंदर हमारे पास है 60 मिनट्स। तो मैं करता हूँ 60, फिर 60 मिनट्स के अंदर हमारे पास है 60 सेकंड्स। तो मैं करता हूँ 60 सेकंड्स, और इसके अलावा हमने मल्टीप्लाई भी करना है 1000, ठीक है, 1000, ताकि हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिले, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुकीज़ हमारा रिकॉर्ड रखता है ब्राउज़र के मेमोरी में, ठीक है। कुकीज़ हमारा रिकॉर्ड रखता है ब्राउज़र के मेमोरी में या हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में। सो दोस्तों ये बस ठीक है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। लेट्स से वंस वी अपलोड आवर वेबसाइट ऑन द सर्वर, ठीक है दोस्तों लेट्स से उस टाइम पे अगर हमारे पास आए फॉर एग्जांपल 5000 रिक्वेस्ट, ठीक है, 5000 रिक्वेस्ट। सो दोस्तों उस टाइम पे मेमोरी 5000 रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है, 5000 रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करूँ डेटाबेस के अंदर, ठीक है, यानी सेशन कंप्लीट रिकॉर्ड्स मैं स्टोर करूँ डेटाबेस के अंदर, यानी कब यूज़र लॉगिन हुआ, कब लॉगआउट हुआ, ये तमाम रिकॉर्ड्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये ठीक होगा फॉर द प्रोडक्शन। सो हमारे पास एक पैकेज है और वो हमने इंस्टॉल करना है। पैकेज हमारे पास ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कनेक्ट मोंगोडीबी सेशन। सो लेट्स इंस्टॉल Ctrl+C npm i connect MongoDB सेशन, ठीक है। सो इस पैकेज के थ्रू से हम सेशन वेरिएबल्स तमाम रिकॉर्ड्स लॉगिन यूज़र का तमाम रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। से मैं करता हूँ cls npm start। सो किस तरह से यूज़ करना है, लेट्स स्क्रॉल डाउन। सबसे पहले हमने करना है ये रिक्वायर, लेट्स कॉपी, और सेशन के बाद इसके बाद कॉन्स्ट पेस्ट, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक
पेरेंथेसिस हो, इसके अंदर होगा ये सेशन, ठीक है, ये सेशन इसका नेम जो भी हो वो यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर नीचे मैं आता हूँ इस कोड से पहले, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा एफ सॉरी कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल स्टोर इक्वल टू न्यू, और फिर ये वेरिएबल यहाँ पर जो भी है कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, फिर इसके अंदर होगा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होगा यूआरआई। तो दोस्तों यूआरआई का मतलब है डेटाबेस कनेक्शन, यानी किस डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट करेंगे अपना कलेक्शन। सो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है असल में ये वाला UDB। सो मैं ऐड करता हूँ प्रोसेस .env.db, और फिर हमने ऐड करना है कलेक्शन, ठीक है, यानी टेबल का नेम। सो कलेक्शन ये इक्वल होगा लेट्स से सेशंस, सेव द फाइल, ठीक है। ये हमारे टेबल या कलेक्शन का नेम होगा। सो ये कुछ भी हो सकता है एज यू विश। मैं चार्ज लगाता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट। कहाँ पे चार्जर है यार? अच्छा 1 मिनट वेट। अच्छा लगा दिया। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये वेरिएबल स्टोर, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कुकी के बाद यहाँ पे कामा हमने ऐड करना है स्टोर की। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ये बिल्कुल की है, ये इक्वल होगा इसका स्टोर का, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, ठीक है। सो स्टोर की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब दोस्तों ये हमारे डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करेगा सेशंस हो, और इसके अंदर ये यूज़र्स का रिकॉर्ड अपने साथ रखेगा, ठीक है। सेव द फाइल and let's see command prompt to find exactly everything and login। so हमारे पास zahita@gmail.com and 1 2 3 4 5 6 कुछ इशू है। JWT is not a function, why? ये तो फंक्शन था मेरे भाई। लेट्स सी कहाँ पे है JWT। अच्छा ये फिक्स इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? JWT JSON वेब टोकन, एग्जैक्टली सही है। और मैंने लिखा भी था अपने साथ पेपर में, मैं चेक करता हूँ। ये था JWT SIN साइन, असल में SI खैर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे JSON वेब टोकन, ठीक है। लेट्स सी ये कौन सा है यार? ये तो कोई और है। JWT NPM। अच्छा पैकेज का नेम बिल्कुल गलत था, बिल्कुल स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना जेसन वेब टोकन, सो मैंने गलत इंस्टॉल किया था, ठीक है। CLS NPM इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, ठीक है, माय मिस्टेक। अच्छा और यहाँ से मैं रिमूव करता तमाम स्पेसेस लाइक सो। NPM स्टार्ट। अच्छा गो बैक। और दोस्तों जो टोकन क्रिएट होगा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
मैं नीचे आता हूँ और टोकन में आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे टोकन है, यहाँ पे लेट्स सी कंसोल डॉट लॉगो टोकन। एंड सबसे पहले होगा यूज़र टोकन, comma save the file and now refresh zahid@gmail.com 1 2 3 4 5 6 the perfect thank we have profile let's go to command prompt। और दोस्त हमारे पास है ये टोकन, ठीक है। हमारे पास एक हैश स्ट्रिंग है और इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है हमारा आईडी, यानी जो हमने असाइन किया था। मैं आपको दिखाता हूँ ये आईडी, ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल मौजूद है और हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं ये आईडी, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स गो टू डेटाबेस ब्लॉग। अच्छा मैं करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा गो बैक अगेन ब्लॉग। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रिएट हुआ है ये टेबल सेशंस, इसको मैं करता हूँ ओपन। इसके अंदर हमारे पास है आईडी, फिर हमारे पास है एक्सपायर्स, ठीक है। सो दोस्तों टाइम मैंने दिया था असल में 1 वीक, ठीक है, 1 वीक। सो अब ये एक्सपायर होगा 2020 7 26 तारीख पर ये एक्सपायर होगा। आज तारीख है 12। सो मैंने कुछ गलत किया था, ये तो तकरीबन 11 डेज़ हैं आई थिंक। कहाँ पे है कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक नहीं, आई थिंक ऐप के अंदर सेशन वाला ये। अच्छा 7 24 आवर्स 60 मिनट सेकंड्स और उसके बाद 1000। ये मुझे मिला था एक पैकेज से, मैं वहाँ पर चेक करता हूँ। कनेक्ट मोंगोडीबी सेशन यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर मौजूद था। नीचे मैं आता हूँ। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास है 1000 ज़रबे 60 ज़रबे 60 ज़रबे 24 ज़रबे 27, ये इक्वल है 1 वीक का। मेरा तो भी एग्जैक्टली सब कुछ ठीक है, ये जस्ट बाद में है, लेकिन ये तो मैटर नहीं करता है। मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अच्छा ज़रबे 7 ज़रबे 24 60 ज़रबे 60 आई थिंक ठीक है, बिल्कुल इशू नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में आई थिंक क्या मसला है, लेकिन ये कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जस्ट 1 वीक के लिए है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जस्ट मैं इसको करता हूँ डिलीट पर ना, मैं दोबारा करता हूँ लॉगिन। दोस्तों राउट्स को हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, यानी जो हमारे पास है प्रोफाइल राउट, प्रोफाइल राउट को सिर्फ और सिर्फ लॉगिन यूजर्स एक्सेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टिल लोडिंग कर रहा है और हमारे पास इशू है नहीं, तो मैं जस्ट स्टॉप करता हूँ। या CLS npm सॉरी यार कंट्रोल CLS यस CLS npm स्टार्ट। अच्छा login zahid@gmail.com 1 2 3 4 5 6 login। now let's see हमारे पास अगेन है 26 तारीख को। मैं तो कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो। खैर हमारा कोड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने दिया था 7 डेज़ और यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये आई थिंक आना चाहिए 19 तारीख, ठीक है, 19 तारीख को, लेकिन हमारे पास है 26 डेट हो और कोड भी एग्जैक्टली ठीक है। अगर मैं
इसको कॉपी करो एज इट इज़, देन लेट्स सी। आई थिंक बिल्कुल ठीक था मेरे ख्याल में यार। यहाँ पर ए है, गलत है यार, बिल्कुल गलत है। ये तो ऑलरेडी मौजूद था, सब कुछ ठीक है। सेव द फाइल, मैं करता हूँ यहाँ पे डिलीट इसको, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक था और हमारा सब कुछ ख़राब था। लॉगिन zahid@gmail.com 123456 या एंड नाउ रिफ्रेश। यहाँ पे देखना हमारे पास है 19 डेट और करंट हमारे पास है डेट है 12/12, ठीक है। सो ये बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक है, जस्ट पर 7 डेज, ठीक है। सो अब हमारा सेशन बिल्कुल एक्टिव है पर 7 डेज ना, वंस वी क्लोज और ब्राउज़र। इसके अलावा अगर मैं सिस्टम को भी शट डाउन करूँ और मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो हमारे पास बिल्कुल सेशन एक्टिव होगा, हमारे पास बिल्कुल सेशन एक्टिव होगा। सो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह करूँगा कि मैं राउट्स को करूँगा प्रोटेक्ट, ठीक है। यानी जो हमारे पास प्रोफाइल राउट है ये सिर्फ और सिर्फ लॉगिन यूज़र्स एक्सेस करेगा, और यहाँ पर मैं जो हमारे पास ये रजिस्टर और लॉगिन इसको मैं करूँगा हाइड, और यहाँ पर मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा लॉग आउट, ठीक है। अगर इधर ऑलरेडी लॉगिन है सो हम यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले करेंगे लॉग आउट, ठीक है। सो दोस्तों आई होप आपको इशू नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू you can ask the question. If you have any issue you can ask the question. So for now, thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.